आदाब, मैं सबनाज और मेरे साथ खबर आसनसोल देख रहे हैं आप। स्पॉन्सर्ड बाय ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेलर एंड रिटेलर, इंटीरियर डेकोरेशन। अब फेमस पैनोरमा अम्यूजमेंट पार्क है आपका अगला स्टॉपेज। हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया है कंप्लीट फैमिली स्टोर। नीड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, एक्सपर्ट डेंटल केयर। आसनसोल में खुले इस नए और आइए सीधे रुख करते हैं खबरों की तरफ। हमारी दीदी अभी आरएसएस की तारीफ की। 2002 में जब दंगा हुआ उसी साल दिसंबर में एक जलसा हुआ। हमारी दीदी वो एक फूल का गुलदस्ता भेजती हैं नरेंद्र मोदी जी को। ये तमाम बातें एआईएमआईएम नेता रहनुमा इमरान सोलंकी ने कल रेल पार बाबू तालाब में मुनक्किद एक जलसे को खिताब करते हुए कहा। हालात हाजरा और यूसीसी के खिलाफ मुनक्किद इस तकरीब में दानिश अजीज, नफीस अंसारी, एजाज अहमद, अनवर हुसैन और दानिश खान ने भी अपनी बातें रखी। खुदा ये सानहा होने नहीं देंगे, हम अपने जीते जी तुझको खुदा होने नहीं देंगे, कभी भी बाखुदा ये सानहा होने नहीं देंगे, हमें रोशन करेंगे और मुंडेरों पे भी रखेंगे और उस पे ये है कि तुझको खुदा होने नहीं देंगे। मेरे अजीज दोस्तों और मेरी बुजुर्गों, मेरे दोस्तों अहबाब, आज हमारे मंच में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन इनकलाब आएगा, फिर नई तारीख लिखी जाएगी, फिर नया इनकलाब आएगा। वो जो बातिल परस्त है उन पर आसमां से अजाब आएगा, वो जो बातिल परस्त है उन पर आसमां से अजाब आएगा। जहां महकाएंगे या खून बहा कर दम लेंगे। कि उठबाजी उठबांध कमर गाजी मैदान बोलाता है, जो कुछ भी मुयस्सर हो सामान वही ले चल। हाजरीन, मौजूदा वक्त हिंदुस्तान, जो हिंदुस्तान का सूरत हाल है ये आप बखूबी जानते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप सबसे गुजारिश है कि आप सब मजलिस के साथ जुड़े, रिजर्वेशन देंगे। और आज जब इलेक्शन हो रहा है, मुसलमानों बीजेपी आ रही है, बीजेपी हराओ, बीजेपी हराओ। इतना बड़ा धोखा मुसलमानों के साथ, क्योंकि ममता बनर्जी जी को लगता है कि मुस्लिम एक जाहिल कम्युनिटी है। इनको बीजेपी से डराओ, इनको अल्लाह से डर नहीं है, इनको अपने रब से डर नहीं है, इनको सिर्फ बीजेपी से डर है। और आज अगर आसनसोल की आवाम एआईएमआईएम में शामिल होती है, एमआईएम के नेता को जिताती है, एमआईएम के हाथ को मजबूत करती है, तो वेस्ट बंगाल की सरजमीन से एक पैगाम पहुंचेगा कि आसनसोल की आवाम, वेस्ट बंगाल की आवाम बीजेपी से नहीं बल्कि अल्लाह से डरती है। तो मेरे मोअज़्ज़िज़ भाइयों, पर्दानशी बहनों और मेरी आवाज जिनके घरों में पहुंच रही है, एक बार अपने जमीर के अंदर झांककर खुद से पूछ लेना कि 15 साल से ममता बनर्जी की सरकार ने आखिर माइनॉरिटीज के लिए क्या किया है। अगर ममता बनर्जी ने आपके इलाकों में स्कूल नहीं खोला, अगर ममता बनर्जी की पार्टी ने आपके इलाके में हॉस्पिटल नहीं खोला, अगर आपके रास्तों के गड्ढों को नहीं भरा, अगर आपको रिजर्वेशन नहीं दिया, अगर आपके बच्चे पुलिस नहीं बन रहे हैं, अगर आपके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन रहे, अगर आपके बच्चे ऑफिसर नहीं बन रहे, अगर आपके बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, तो आप अपनी नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं। ममता बनर्जी की पार्टी आपकी नस्ल को बर्बाद कर रही है। तो आप अपने आने वाले नस्लों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पर्दानशीब बहनों के लिए और अपनी हिफाजत के लिए अपना वोट सिर्फ और सिर्फ एआईएमआईएम को देंगे। क्या आप इस बात का कसम खाते हैं? अगर खाते हैं तो अपने दिल पे अज़म रखिए और आने वाले कोई भी इलेक्शन हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो या पंचायत इलेक्शन हो, अपना वोट जोड़ा फूल को नहीं बल्कि सिर्फ पतंग को दीजिए। इसका रीजन यह है कि अगर एनआरसी पर ओवैसी बोलेगा, ट्रिपल तलाक पर ओवैसी बोलेंगे, कश्मीरी मुसलमान पर ओवैसी बोलेंगे, तो वोट ममता बनर्जी को क्यों दे? बीजेपी की राह को आसान करने आए और हमारी दीदी अभी आरएसएस तारीफ करी, फिर दीदी ने कुछ दिन पहले मोदी जी बहुत अच्छे हैं। पता है ना आपको? पता है आपको या नहीं पता? ये भी नहीं पता। ये मैं बोल कर जा रहा हूं जिम्मेदारी के साथ। हमारी दीदी ने कहा, उसके बाद 2002 जो गुजरात में कांड हुआ था, पता है आपको? दंगा हुआ था, जानते हैं आप सब 2002 के बारे में?
2002 जब दंगा हुआ, उसी साल दिसंबर में जब ताजियत पेश की गई, एक बहुत बड़ा एक संसद हुआ था वहां पर, एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था। 2002 की कामयाबी का समझ लो जलसा था। उस जलसे में हमारी दीदी, आपकी दीदी, बंगाल की दीदी, जो आज 21 जुलाई शहीद दिवस मना रही थी, वो एक फूल का गुलदस्ता भेजती है नरेंद्र मोदी जी को। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं अभी, उस वक्त के गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने माला भेजा। शायद सुदीप बंदोपाध्याय हमारे जो एमपी हैं बंगाल के, कलकत्ता शहर के, वो गए थे लेकर माला। और पता क्या कहा था दीदी ने नरेंद्र मोदी जी को कि यू आर द बेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मतलब आप पूरे हिंदुस्तान के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं। अब आप बताइए, अल्लाह के नबी की एक हदीस बता रहा हूं जो मैं बहुत मानता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह सारी अल्लाह के नबी की जो हदीसें हैं हम सब मानते हैं, अच्छी तरह बहुत मानते हैं। ये हदीस है जो आपको सुना रहा हूं। अल्लाह के नबी ने कहा, कोई भी इंसान किसी इंसान से, कोई शख्स किसी शख्स से या किसी मसाइल मसले में अगर एक बार धोखा खा जाए ना तो कोई बात नहीं। अगर दोबारा किसी मसले में या उसी शख्स से उसी मसले में अगर दोबारा धोखा खाता है तो वो मोमिन नहीं है। अब सोचिए हम कितनी बार धोखा खाएंगे भाई, आप बताइए ना। जब ममता बनर्जी, हमारे नफीस भाई भी बता रहे थे कि 11 या 14% रिजर्वेशन का वादा किया था सीएम ममता बनर्जी जब सीएम नहीं बनी थी, जब पहली बार 2011 में इलेक्शन लड़ी थी, जिस साल वो सीएम बनी थी। उसके बाद अभी जो इलेक्शन आपने देखा ना, अभी जो इलेक्शन था उसका मैनिफेस्टो देखा आपने। आपको तो डरा धमका कर वोट ले ली कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। ये डर के जब वोट दिया सारे लोग यही सोच के वोट दिए ना कि बीजेपी आ जाएगी, टीएमसी को वोट दे दो, यही सोच के वोट दिए। लेकिन आपको पता है मैनिफेस्टो में लफ्ज मुसलमान भी नहीं लिखा हुआ था। क्या रिजर्वेशन देना वो बहुत दूर की बात। हम और आप जिंदा है ना। आपके यहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अभी, उनका एक शेर है, बहुत अच्छा बोलते थे, मैं सुना हूं। वो शेर बहुत पसंद है मुझे कि उसूलों पे जब बात आए तो टकराना जरूरी है और जिंदा अगर हो तो जिंदा दिखना जरूरी है। आप बताइए, हम लोग जिंदा दिख रहे हैं? हम लोग जिंदा दिखते हैं अभी? आज जिस बाबुल सुप्रियो को जो बोला चमड़ा कूटिए नहीं, वो यही बाबुल सुप्रियो बोला था यहाँ का एमपी, आज कहां पे है? आज एक इमाम साहब हमारे यहाँ के, उनने क्या वो किसको समर्थन करते हैं वो उनकी जाती राय है, वो उनकी राय है। लेकिन हम मानते हैं कि हमारे कौम, हमारे ईमान, हमारे कौम के जो ईमान थे, उनके बेटे को, उनके साहबजादे का कत्ल हुआ, साजिश की गई उनके खिलाफ। और मारने में किसका हाथ? इस तरह वीडियो था उसका बाबुल सुप्रियो का कि चौमड़ा कूटिए नहीं। वो याद है वो दिन मैं आसनसोल की सरजमीन पर आया था और इमाम साहब से मिल कर गया था। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे फोन किया था कि इमरान मेरी बात करो उनसे। इमाम साहब से पता करिएगा इस बात किया, मिला, असद साहब उनको फोन किए, उनसे मुलाकात की, उनसे बात किए। इमाम साहब ने मुझे फिर फोन किया कि बहुत बहुत शुक्रिया सोलंकी साहब आपका कि असद साहब ने मुझे फोन किया। तो सोचिए, इतनी दूर बैठकर वो आपके लिए दर्द रखते, हमारे दर्द रखते, और वही बाबुल सुप्रियो आज आकर बैठ जाता है किसके? दीदी की गोदी। कलकत्ता के बालीगंज से एमएलए बन जाता है। हम अब खामोश बैठकर देखते हैं। और हम लोग की सबसे बड़ी अफसोस की बात हमारे लिए ये है ना कि जितना भी दिमाग है, जितना हम लोग को मुकर्रर नहीं है, दिल से बात करते हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि अल्लाह आपके दिलों में हमारी बातों को डाल दे। तो जब इलेक्शन का दौर आता है ना, इलेक्शन का, तो आप देखिएगा
सुगम वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से कल शाम इस्तकबालिया बराए हजाज कराम के उन्वान से एक तकरीब मुनक्किद की गई। 2023 में हज की सआदत हासिल करने वाले हजाज कराम को इस्तकबालिया पेश किया गया। सुगम वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से मेहमानों का शुक्रिया अदा किया गया। मुफ्ती जुबैर साहब कासमी की खुशी करते हुए कहते हुए ये खुशी का लम्हा है और एक सादत भी है वेलफेयर सोसाइटी का कि पहली बार इस तरह का कोई प्रोग्राम हम लोग मुनक्किद कर काबे से बड़ी जब पहली नजर क्या चीज है दुनिया भूल गया, बाकी न रहा होशो किधर, क्या पाया क्या खोया भूल गया। और अब वक्त हो चला एक मुख्तसर से वक्फे का। अपने यूनिक कलेक्शन के लिए पूरे सिलपांचल में जाना जाने वाला हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया है कंप्लीट फैमिली स्टोर, जहां बच्चों से लेकर बड़ों तक के सभी लोगों के लिए है स्टाइलिश, कंफर्टेबल, अट्रैक्टिव एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पर। किड्स वेयर, जेंट्स वेयर, लेडीज वेयर सभी कुछ। तो शॉपिंग करने जरूर आए हमजा कलेक्शन। नोट करें हमारा पता, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस, GT रोड, आसनसोल। Need-based Hospital and Medical Institute, which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100-bedded IPD unit, super specialist doctors के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280255। अपने घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्रीज, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए अपने सपनों का महल। स्टार्टिंग प्राइस ओनली ₹500। यहाँ होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का करना हो इंटीरियर डेकोरेशन तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेलर एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गा सोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। दांत में हो रही समस्या से पाना चाहते हैं जल्द छुटकारा तो आज ही आए एक्सपर्ट डेंटल केयर। आसनसोल में खुले इस नए डेंटल क्लिनिक में BDS ओरल एंड कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर गजनफर रब्बानी एवं अन्य एक्सपीरियंस डॉक्टर करेंगे दांत से जुड़ी समस्याओं का सटीक इलाज, ताकि आप मुस्कुरा सके जी खोल के। हमारा एड्रेस है नियर ओके रोड, ऑटो स्टैंड, रेल पार, आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। क्या आप हैं एडवेंचरस? तो आसनसोल का फेमस पैनोरमा अम्यूजमेंट पार्क है आपका अगला स्टॉपेज। वाटर राइड, स्टैचू पार्क, घोस्ट हाउस और लैंड गेम्स का मजा लेना हो तो पैनोरमा अम्यूजमेंट पार्क है लोगों की पसंदीदा चॉइस। इसके अलावा बेस्ट फैसिलिटीज के साथ क्लब एंड रिजॉर्ट भी यहाँ स्थित है। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस पार्क का जरूर लुत्फ उठाएं। मिनिमम एंट्री फीस सिर्फ 100 रुपए। एड्रेस है चौरंगी मोड़, NH19, आसनसोल, चितरंजन रोड, आसनसोल।
वक्फे के बाद डालेंगे नजर फिर से खबर पर। आसनसोल बैंक एम्प्लॉय कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से और इंडिया ओवरसीज बैंक की मदद से एक ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। तंजीम के सेक्रेटरी कौस्तुभ बैनर्जी ने कहा कि 19 जुलाई को ही तमाम निजी बैंकों को सेंट्रलाइज्ड किया गया था। मौजूदा सरकार फिर से प्राइवेटाइजेशन की तरफ रुख करना चाह रही है। इसी के खिलाफ लोगों और बैंक वर्कर्स को बेदार करने के लिए इस कैंप का इनेकाद किया गया है। बैंक एমপ্লয়িজ ছিল সরোজ কুমার আপনি তো ভালো বললেন না নিতে হতে বলছি বিপ্লব বিপি কুমারী তাকে তাপস মিশ্র তাকেও সার্টিফিকেট প্রদান করবেন দেবজিৎ কাপুর সরোজ কুমার তিনি শুক্রবারে সার্টিফিকেট বিপ্লব सर देखिए, हमारा बैंक एक सरकारी बैंक है, ये पब्लिक सेक्टर बैंक है। हमारा दायित्व है कि हम हमेशा पब्लिक के लिए कुछ ना कुछ अपना योगदान देते रहें। ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है ये भी इसी पर्पज़ के हमने ऑर्गेनाइज किया है ताकि जो यहाँ से जो रक्त जो डोनेट हो वो लोगों के काम आ सके, लोगों के जीवन में उनकी रक्षा के लिए काम आ सके। हमारा इंडियन ओवरसीज बैंक हमेशा से सामाजिक कार्यों में सबसे आगे रहा है, सबका सहयोग रहा है हमारे साथ। मैं इस ब्लड डोनेशन कैंप के लिए सभी लोगों का, जितने भी लोगों ने ब्लड डोनेट किया उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने पूरे उसके साथ इन्होंने इसमें सहयोग किया। इंडियन ओवरसीज बैंक बहुत पुराना बैंक है, हमारा सरकारी बैंक है। लगभग 85 ईयर्स हो चुके हैं इस बैंक को और काफ़ी ये सामाजिक क्षेत्र में काफ़ी अग्रणी रहा है। हमारे बैंक के मैं सभी लोगों आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को ये निवेदन करूँगा कि हमारे बैंक से जुड़ें, हमारे बैंक के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनका लाभ उठाएं और हमारा बैंक ऐसे सामाजिक कार्य लगातार करता रहेगा जिससे लोगों के सामाजिक जीवन में उनको लाभ पहुँचे। ये रक्तदान शिविर में कौन लोग पार्टिसिपेट किए? ये आपके कस्टमर भी हैं या फिर सिर्फ आपके स्टाफ लोगों ने? देखिए, ये इस रक्तदान शिविर में सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। हमारे कस्टमर्स भी आए, जो बैंक के जो कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सब भी आए, उनके फैमिलीज भी आई। तो एक तरीके से सामूहिक योगदान रहा जिसमें पूरे सभी लोगों ने पूरे बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। जी, मेरा नाम निशांत गौरव है, मैं आसनसोल ब्रांच के इंडियन ओवरसीज बैंक का ब्रांच मैनेजर। আজকের আমাদের এই যে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প এর মূল উপলক্ষ্য হচ্ছে গত 19 তারিখে আমাদের 55তম ব্যাংক জাতীয়করণ দিবস ছিল। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী 1969 সালে আমাদের এই যে সকল প্রাইভেট ব্যাংকগুলি তৎকালীন ছিল ভারতবর্ষে সেগুলিকে নিয়ে জাতীয়কৃত করেছিলেন। তার কারণ ব্যাংকগুলি রেগুলার বেসিসে লাল লাইট জ্বলে যেত, ব্যাংকগুলি বন্ধ হয়ে যেত, গণেশ উল্টে যেত। এইরকম পরিস্থিতি থেকে ব্যাংকগুলি আজ 75 বছর পর্যন্ত ভারতবাসীর সেবা করে চলেছে। এই অবস্থা দাঁড়িয়ে আমাদের ভারত সরকার গত 2-3 বছর আগে বাজেট ভাষণে বলেছিলেন যে ব্যাংকগুলিকে তারা প্রাইভেট করে দেবেন এবং আমরা ব্যাংক কর্মচারীরা নিরন্তর আন্দোলন করেছি। তখন আমরা 2 দিন রাষ্ট্রব্যাপী ব্যাংক ধর্মঘট করি। তারপরে সরকার সেখানে থেকে আপাতত দৃষ্টিতে তারা একটু পিছুপা হয়েছিলেন। এই হচ্ছে আমাদের আপাতত স্ট্যান্ড, কিন্তু এখনো পর্যন্ত গভর্নমেন্ট বলেনি যে সব ব্যাংকই রাষ্ট্রায়ত্ত থাকবে। এবং আপনারা জানেন আমাদের রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের সংখ্যা ছিল প্রায় 30টার মতন, যেটা কমে এখন 8টার মতন হয়ে গেছে। ব্যাংক মার্জারের মাধ্যমে ঘুরিয়ে তারা ব্যাংকগুলিকে ক্রমাগত বন্ধ করে দিচ্ছে, যেখানে এখনও আমাদের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে সঠিকভাবে ব্যাংকিং সার্ভিস পৌঁছায়নি। কোনো প্রাইভেট ব্যাংক গ্রামে গিয়ে গরিব মানুষের সেবায় যায় না, সেখানে সাহায্য করতে যায় গ্রামীণ ব্যাংক, কোঅপারেটিভ ব্যাংক এবং আমাদের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি। তাই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের উপরে যে আঘাত আসছে সেই আঘাত প্রতিহত করার জন্য আমাদের ব্যাংক কর্মচারীদের একত্রিত হতে হচ্ছে এবং ব্যাংক কর্মচারীরা একত্রিত হতে গিয়ে আমরা বিভিন্ন সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করছি।
যেমন আজকের আমাদের এই অনুষ্ঠান রক্তদান শিবির আমরা ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাংক আসানসোল ব্রাঞ্চে করলাম। এছাড়াও আমাদের বিভিন্ন মুভমেন্ট রেগুলার বেসিসে চলছে। আমার নাম কৌস্তব ব্যানার্জি, আমি ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাংক আসানসোল ব্রাঞ্চের কর্মচারী এবং আসানসোল ব্যাংক এমপ্লয়িজ কোঅর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক। কমরেড সভাপতি, এখানে উপস্থিত ব্রাঞ্চ 1, ব্রাঞ্চ 2 সেক্রেটারি, অফিস বিয়ারাররা এবং ব্রাঞ্চ সমস্ত কমরেডরা, এখানে উপস্থিত আছেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা ইয়ারফোন কোয়ার্টিং কমিটির নেতা কমরেড সুধীর রায়। লাস্ট ক্যাবিনেট মিটিং ছিল বুধবার, আপনারা জানেন প্রত্যেক ডিপার্টমেন্ট অফ প্ল্যানিং অ্যান্ড ট্রেনিং ওখানে একটা অল ইন্ডিয়া সার্ভিস যারা করছে, যারা কেন্দ্রীয় সরকারি আধিকারিক, যারা অফিসার্স লেভেলে আছে, ডিসেম্বর 22 নোটিফিকেশন হয়েছে তারা ওপিএস এর আন্ডারে চলে আসবে। তো সাথী লড়াইটা খালি আমাদের মতো শ্রমিকদেরও নয়, যারা মনে করছেন আধিকারিকরা আছেন 2004 থেকে যারা জয়েনিং করেছে আধিকারিকরা, শুধু আইআরএস নয়, অল ইন্ডিয়া সার্ভিস মাসে 21 তারিখে আমরা একটা বিক্ষোভ করি। বিক্ষোভটা করি আমরা ডিপার্টমেন্টে রেল কর্মচারী হোক, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এমপ্লয় হোক কিংবা স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয় হোক, প্রত্যেকে একসঙ্গে মিলে আমরা 10 তারিখে পার্লামেন্ট ঘেরাওয়ের একটা প্রোগ্রাম নিয়েছে অল ইন্ডিয়া রেল ফেডারেশন। আমার ডিমান্ড হচ্ছে, 1 নম্বর ফার্স্ট ডিমান্ড, যে এনপিএস কে ওল্ড পেনশন স্কিমে নিয়ে আসতে হবে। এনপিএস এ আজকে 2004 থেকে যারা রেলে এসছে, যারা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়, এটা অটল বিহারী বাজপেয়ী যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন এই বিলটা নিয়ে আসে। 2004 থেকে যারা এসছে তাদের কোনো পেনশন দেওয়া ওপিএস এর ভিতরে, ওল্ড পেনশন স্কিমের ভিতরে, মানে আমার যা টাকা 10% আমার মাইনে থেকে কাটা হবে, 10% সরকার দেবে। এই টাকাটা কোনো না কোনো কোম্পানি নিজের খাটাবে, সেখানে যদি কোনো ইনকাম হয় তবে সে আমাদের দেবে। আমার ওল্ড পেনশন স্কিমে কি আছে? ওল্ড পেনশন স্কিমে আছে আমার একটা পার্মানেন্ট পেনশন আছে। আমার যা স্যালারি তার 50% আমাকে পেনশন দেওয়া হয়। আমি যদি কোনো টাকা না বিক্রি করি তাহলে আমাকে পুরো 50% পেনশন দেওয়া হবে, গ্র্যাচুইটি দেওয়া হবে। এগুলো কিছুই পাবে না নিউ পেনশন স্কিমে যারা, তারা কিছুই পাবে না। আমাদের পিএফ যে টাকা থাকে আমি টাকাটা তুলতে পারি, পরে ওটাকে কাটিয়ে দিয়ে কিন্তু টাকাটা যে লোন নিতে পারি, আমি ফাইনাল লোনও নিতে পারি, কিন্তু ওইখানে এরকম কোনো প্রভিশন নেই। কথা হচ্ছে একজন 60,000 70,000 যা মায়না পায় সেই কর্মচারী রিটায়ার করছে, দেখা যাচ্ছে সে 1500 টাকা 2000 টাকা পেনশন পাচ্ছে। কিন্তু আমরা কি দেখছি, যখন এই বিলটা উনি নিয়ে এলেন অটল বিহারী বাজপেয়ী, কেন ওই বিলটা কেন নিয়ে এলেন না যে কেউ পেনশন পাবে না? আজকে দেখুন, একটা মন্ত্রী, একটা এমএলএ কিংবা একটা এমপি একদিনের জন্য যে এমপি হয়, 2 ঘন্টার জন্য যদি এমপি হয়, সে পেনশন পাবে, সে না থাকলে তার পরিবার পেনশন পাবে। কিন্তু আমার এইখানে নিউ পেনশন স্কিমে এটার জন্য আমরা আজকে এই আন্দোলনটা করছি। পেনশন একটা রেল কর্মচারীর ভবিষ্যৎ, এই ভবিষ্যতের জন্য নট অনলি রেল কর্মচারী, সমস্ত সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়, স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়, প্রত্যেকের একটা ভবিষ্যৎ। এই সরকার এই ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলা করছে, আমরা এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করছি। আমরা পার্লামেন্ট ঘেরাও করছি 10 তারিখে, 9 তারিখে এখানে আমরা বেরোবো। 10 তারিখে ওইখানে 10 লক্ষ লোক জমা হবে। এটা আমরা রেল এলিমেন্টস ফেডারেশনের মহামন্ত্রী শিবগোপাল মিশ্রাজির এলান করা হয়েছে যে আমরা সরকারকে এটা বাউন্ড করব, দিতে হবে। যে সরকার ওল্ড পেনশন স্কিম নিয়ে আসবে সে সরকার থাকবে, যে সরকার ওল্ড পেনশন স্কিম আনবে না সে সরকার দিল্লিতে থাকবে না। এটাই হচ্ছে আমাদের চ্যালেঞ্জ। আপনার নাম বলুন। আমার নাম হচ্ছে সুধীর রায়, আমি অল ইন্ডিয়া রেল এলিমেন্টস ফেডারেশনের ওয়ার্কিং কমিটি মেম্বার। এখানে উপস্থিত আছে আপনার ইস্টার্ন রেল এলিমেন্টস ইউনিয়নের ব্রাঞ্চ 1 আর ব্রাঞ্চ 2 এর সেক্রেটারি, প্রেসিডেন্ট, ইউথের সেক্রেটারি এখানে উপস্থিত আছে।
फिलहाल खबरें तो बस यहीं तक। इसी तरह की खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन जाने से पहले कहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि खबरें आप तक पहुंचे सबसे पहले। आदाब। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।